हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड बायोलॉजिकल साइंस की कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है। सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है दोस्तों ये। और इसमें हम जानेंगे कि आपको एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर करना होगा और किन किन स्टूडेंट को कौन कौन सा कैंपस मिला है। दोस्तों, एक खुशखबरी आपके लिए ये है कि अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग घर बैठे हमसे करवानी है तो आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको कुछ ही रुपीज़ हम आपसे लेंगे, जिस जो कि हम आपको कांटेक्ट में, यानी कि जब हम आप हमसे बात करेंगे तभी हम आपको बता देंगे। आप घर बैठे वो काउंसलिंग करा सकते हैं, आपको साइबर कैफे या कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जानते हैं किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले उन लिस्ट को देख लेते हैं। तो ये 5 पेजेस हैं इसमें। और सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर, हॉल टिकट, नेम, जेंडर, रैंक, कैटेगरी और जिस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है वो भी, और कौन सा कैंपस अलॉट किया गया है ये भी। जैसे सायमा इफ़त है, फीमेल है ये, जनरल कैटेगरी से इनको जनरल वुमेन में सिलेक्शन हुआ और उनको संभल इनका कैंपस मिला है। इसी तरीके से आप अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहां उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मानू बीएड की, डीएलएड की या किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। यहाँ पर आप अपने कैटेगरी भी और अपनी अलॉटेड कैंपस भी देख सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि आपको अगर काउंसलिंग करानी है तो हमसे काउंसलिंग आप करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको हमसे बात करनी होगी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको अलॉटेड कैंपस नहीं मिला है ठीक से, तो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। तो ये टोटल लिस्ट थी, टोटल 5 पेजेस की। अब हम जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग देने हैं और क्या क्या आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी 19 जुलाई 2023, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 24 जुलाई 5 बजे तक आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल रखा गया है। इस बीच आप कभी भी कर सकते हैं। और किस वेबसाइट पे जाकर, इस वेबसाइट का लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों डाल देंगे। अब आपको स्टार जहां पे भी नजर आ रहा है उसका मतलब है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। तो यहां पर एम नजर आ रहा है, तो 10th क्लास में प्रूफ ऑफ उर्दू एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट मीडियम, 10th-12th ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम मदरसा बोर्ड। यानी कि आपको उर्दू का प्रूफ दिखाना है कि या तो आपने 10th में पढ़ा हो या 12th में पढ़ा हो या ग्रेजुएशन में या मदरसा बोर्ड में, जो इक्विवेलेंट हो, जो रिकॉग्नाइज्ड हो। दूसरा पॉइंट है, ये भी आपका मैंडेटरी है कि आपको 10th क्लास की या उसके इक्विवेलेंट मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। 12th क्लास की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। नंबर अगला है मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन। अगर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ गई है तो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है ये भी आप अपलोड कर देंगे, सारी मार्कशीट। और यहां पर जो है, या तो आपके पास टीसी और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जहां से आपने लास्ट टाइम पढ़ा है, या फिर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, तो वो भी आप अपलोड कर देंगे। ये वाला जो इसके नीचे वाला पॉइंट है ये मैंडेटरी है, और इसके नीचे वाला भी पॉइंट मैंडेटरी है। पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आप वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपके पास, वो आपको अपलोड करना है। अगर आपका नाम एससी में आया है, एसटी में आया है या ओबीसी में आया है, ईडब्ल्यूएस में आया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है उसके वो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको वहां पे अपलोड करना जरूरी है, अदरवाइज आपका नाम नहीं आएगा। अगर आपका नाम स्पेशल कैटेगरी में आया, जो स्पेशल कैटेगरी का मतलब कश्मीरी माइग्रेंट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन आर्म फॉर पर्सनल, स्पोर्ट में, एनसीसी में या एनएसएस में, तो उसका सर्टिफिकेट भी दोस्तों आपको लगाना कंपलसरी है। बोनाफाइड या करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है जहां से आपने लास्ट टाइम पढ़ा है, तो वो भी आप अपलोड वहां पे जरूर करें। ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के लिए आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, वाइल अपलोडिंग द सर्टिफिकेट
सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड अपडेट देयर मोबाइल नंबर, यानी कि उनको अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखना है, वाला नंबर देना है जो चल रहा हो, जो यूज में हो। ईमेल भी ऐसा देना है जो जिससे आपको कांटेक्ट किया जा सके, यानी कि वैलिड मेल होना चाहिए वो, और चलने वाला मेल होना चाहिए, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन उसके थ्रू मिल जाए। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपका डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अब रीचेक करेगा, यानी कि एक तरीके से आपको क्लैरिफिकेशन करेगा। अब वो कब करेगा? 25 जुलाई को करेगा, 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। अगर वो आपको अब कुछ मांगता है या कुछ आपसे कहता है तो आपको तुरंत 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के बीच में अपलोड करना कंपलसरी है। तो इसीलिए आप 25 जुलाई 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक एक्टिव रहे अपने फोन पर, और लगातार ईमेल को और अपने मैसेजेस को चेक करते रहें। नंबर 4 पॉइंट पर है कि अगर कोई ऐसा नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो अभी नहीं चाहिए, उसके लिए 30 सितंबर तक आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे आपकी मार्कशीट है, आपका कोई अदर डॉक्यूमेंट जो नॉन मैंडेटरी है, आपको 30 सितंबर तक अपलोड कर देना है या सबमिट कर देना है। नंबर 5 पॉइंट है, इफ योर सर्टिफिकेट आर इन ऑर्डर एंड द वेरिफिकेशन टीम अप्रूव योर प्रोविजनल एडमिशन, देन यू विल रिसीव एन एसएमएस और ईमेल टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट। यानी कि इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको फिर एडमिशन के लिए एक मेल आएगा या एक एसएमएस आएगा, जिसके बाद आपको फी पेमेंट करनी होगी। नंबर 6 पॉइंट पर है, टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस अगेन लॉग इन। और ये आपको जो लास्ट फी पेमेंट है ये आपकी कब है? 27 जुलाई को आपको फी पेमेंट करनी होगी। आपको कैसे फी पेमेंट करनी होगी? आपको अपने लॉगिन यानी कि अकाउंट में लॉगिन करना होगा। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा वहां पर, और फी पेमेंट के ऑप्शन के बाद आप वहां पर इजीली दोस्तों इजीली फी को आराम से पे कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है, इन केस द वेरिफिकेशन टीम फाइंड द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, यानी कि एलिजिबल नहीं है, ही रिसीव एन एसएमएस और ईमेल इंडिकेटिंग विच सर्टिफिकेट इज नॉट प्रॉपर और विच सर्टिफिकेट वर नॉट अपलोडेड। यानी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड ना किया हो या आप एलिजिबल नहीं हो, उसके लिए आपको एक ईमेल या एसएमएस आ जाएगा। इन केस एनी कैंडिडेट फाइंड डिफिकल्ट इन अपलोडिंग ऑफ सर्टिफिकेट फॉर असिस्टिंग, ही शी में सेंड एन ईमेल टू दिस। तो ये ईमेल भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मतलब यह है कि अगर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने में या कोई मार्कशीट अपलोड करने में कोई इशू आ रहा है, अपलोडिंग में कोई इशू आ रहा है, तो फिर आप इस मेल पर वहां पर मेल कर सकते हैं। और बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए इनका टेलीग्राम लिंक है मानू का, जिसका लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उस पर आप जुड़ सकते हैं। बाकी एनसीसी एक नोट आपको लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट नोट है। एनसीसी, एनएसएस, ईसीए, स्पोर्ट कोटा के और बाकी जो अदर स्पेशल कैटेगरी के जो आपके स्टूडेंट है जिनका नाम नहीं आया, वो सेकंड फेज का इंतजार करें, सेकंड फेज में इनका नाम जरूर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल, और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या क्या आपको प्रोसीजर करना है, ये हमने आपको डिटेल में बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो हमसे बात आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।